सांसद हसन परिवार जो है, सांसद इकरा हसन, नाहिद हसन, अब भी लोगों में एक्टिव है। जब भी कोई दुख पीड़ित की बात आई, कोरोना काल में उन लोगों ने मदद की। बताओ, मनीष चौहान के नजर आके 2013 के दंगे में। आज हम हैं वार्ड नंबर 17 में और गांव है बलवा। वहां से कादिर चौधरी हैं जो 17 वार्ड से उम्मीदवार हैं और उन्हीं से जानते हैं क्या तैयारी है, क्या और चुनाव लड़ने का क्या उनका मिशन है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं चौधरी कादिर, भावी प्रत्याशी, सदस्य जिला पंचायत, सांसद, प्रतिनिधि, सोशल मीडिया कैराना लोकसभा। कादिर साहब, क्या रणनीति है 17 वार्ड से? देखो, मैं माननीय अपने नेता आदरणीय नाहिद हसन जी व आदर्श मेरी सांसद आदरणीय बहन इकरा के निर्देश पर जिला पंचायत का उम्मीदवार हूँ। सांसद जी ने मुझे प्यार दिया तो मैं जरूर लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी से मैं टिकट का दावेदार। तो ये सबसे पहले बताइए, जिला पंचायत होता क्या है? जिला पंचायत एक मेंबर होता है कई गांवों का, और ये जिला पंचायत मेंबर वो होता है कि जिस गांव में विकास करिए, जैसे आप ग्राम प्रधान बन जावे, उस पर गांव की जिम्मेदारी। जिला पंचायत मेंबर वो होता है कि 10 गांव आपके अंडर में होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष आपका नियुक्त होगा जिला में, उससे हम लोग आरसीसी, नल के, सड़क, इस चीज का कार्य हम लोग लेते हैं। मतलब जो ग्राम पंचायत में काम नहीं हो पाते वो जिला पंचायत में आते हैं। वो कौन कौन से काम होते हैं? जैसे आप जिला पंचायत में एक तो स्टेडियम भी आ जाता है, नाले, सड़कें, खड़ंचे, जो है बहुत सारी निधि जिला पंचायत अध्यक्ष के कोटे में आती है। अभी कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और आपने बिना दहेज के शादी करने का ऐलान कर दिया था। वहां से मुस्लिम जो है समुदाय की एक वो मीटिंग हुई वहां पे, तो ये बताइए पूरा मामला। नहीं, अच्छी बात है। मुस्लिम समाज एजुकेशन मीटिंग थी, मैं वहां बुलाया गया था। समाज ने मुझे इतनी छोटी उम्र में प्यार दिया। वहां इसी चीज के ऊपर था। आरिज खान जी विधायक जी भी थे, मंत्री जी भी थे, वहाँ समाज के जिम्मेदार भी थे। मैं वादा किया कि इंशाल्लाह आपका छोटा भाई जो है बगैर देश की शादी करेगा। तो ये जो मीटिंग हुई थी किन लोगों ने की थी? हाँ जी, ये जो मीटिंग हुई थी किन लोगों ने की? ये मुस्लिम गुजर समाज के लोगों ने की थी। नहीं, उसमें कोई जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन थे? इमरान कसाना जी थे और कौन लोग थे? कल्लागढ़ी के सालिम कल्लागढ़ी, कई लोग वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने की थी। उसमें फिर मौलाना अब्दुल मालिक साहब और मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब, ये लोग भी आए। उन्होंने समाज को जागरूकता किया, ऐसा नहीं ऐसा करो, नशे के खिलाफ भी बातें की। तो हम लोग जो है इस चीज पर कंट्रोल जरूर करेंगे। तो समाज में इसका कुछ ना कुछ असर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक भूरा में मीटिंग हुई मनीष चौहान की, तो उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कैराना से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देखो, मैं बताऊं भाई जी, कैराना से चुनाव लड़ना तो मनीष चौहान बिल्कुल गलत कर रहा है। मनीष चौहान तो कभी जीवन में विधायक नहीं बन पाता। आदरणीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। बड़े बोलना आदमी ने कभी कहने चाहे। मनीष चौहान सो अब यहाँ 2018 में जिला पंचायत वो विधायक ही लड़े था। 2000 में जब हार गया था हमारे यहाँ, तो शामली विधानसभा। तो वो तो कैराना है, कैराना तो विधायक नाहिद हसन का घर है और मनोवर हसन के परिवार जो है रात दिन जनता के बीच खड़े रहे। आप जानते होंगे मनोवर हसन जो है, नाहिद हसन ने पंजाब पीड़ित परिवार वालों के लिए 21 लाख रुपए की मदद की। 21 लाख रुपए की? 21 लाख रुपए की। मैं बिल्कुल इस चीज के हम गारंटेड हैं। और सांसद इकरा हसन जब तक क्षेत्र में रही, आदरणीय बहन सांसद जी, वो जब तक बाढ़ इलाकों का दौरा किया, जनता दरबार भी अब जो है बंद रखा, क्योंकि मेरी जनता पीड़ित है। अभी नकुड़ विधानसभा की बात करूँ, एक वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनके साथ अत्याचार हुआ, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश से प्रतिनिधिमंडल ने उनको एक चेक सौंपा, सहायता मदद हो जा। तो सांसद जो है, हमारी बड़ी अच्छी सोच है। सांसद जो है दुख सुख में लोगों के साथ खड़ी है। तो मनीष चौहान तो कह रहे हैं कि मुस्लिम गुज्जर हमारे साथ है, सब समुदाय खड़ी हुई है, तो आपको कैसे लग रहा है? क्या मनीष चौहान, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ खड़े हैं। मनीष, मैं तो काम करता हूँ यहाँ, समाज का जुड़ा रहता हूँ। बताओ कोई काम कराओ, बताओ कोई काम मनीष चौहान ने कराओ। मनीष चौहान के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, सर समाज की राजनीति। और मैं खुद अजमारा कहा, इस बात एक खुद आजमाई हुई है कि क्षेत्र में कोई मुसलमान का आदमी कार्ड
देने चले जा तो उसके यहाँ शादी में नहीं आते मनीष चौहान। वो कौन नहीं आते उनकी बात है। नाहिद हसन के यहाँ वाल्मीकि का कश्यपों की जिस तरह की भी कार्ड चले जा वो उसके दुख सुख में भी हुआ है। मैं देखा सांसद हसन परिवार जो है, सांसद इकरा हसन, नाहिद हसन अब भी लोगों में एक्टिव है। जब भी कोई दुख पीड़ित की बात आई कोरोना काल में उन लोगों ने मदद की। बताओ मनीष चौहान के नजर आके 2013 के दंगे में विधायक नाहिद हसन ने 20-25 बीघे धरती कैराना रोड पर अपनी छोड़ दी, बुरा वाले रास्ते पर, उस पर लोग बसाए। तो कैराना अभी जहाँ पुराना उनका मकान था वो मस्जिद में दे दिया। तो नाहिद हसन तो दानी लोग हैं, जो अच्छे आदमी हैं, तो अच्छे आदमी से पब्लिक जुटती है। तो मनीष चौहान है अब आया फिलहाल नोएडा रहता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे गांव में काम आया था समाजवादी लोहिया महीने का, कुछ काम रोका हुआ था, समाजवादी सरकार चली गई, वो अमरनाथ था, जिला पंचायत अध्यक्ष था, हमें वो काम मिलेगा। लोगों की चर्चा पे जबान है कि मनीष ने करा, ये कोई नहीं, समाजवादी पार्टी लोहिया महीनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, बने हुए थे, वो उस वजह से काम हुआ। मनीष चौहान का इस गांव में कोई लेने देने नहीं। ये सड़क मेरे पीछे की है, मेरी माताजी पूर्व सांसद तबस्सुम हसन जी ने वो बनाई थी। और जब से जनप्रतिनिधि यहाँ बहुत रह गए तो किसी ने वो सड़क नहीं बनाई। जनप्रतिनिधि बहुत आगे, अब भी जो है सांसद इकरा हसन जो है सड़क को बनवा। लेकिन बलवा को तो अपना गांव मानते हैं। नहीं, बलवा मनीष चौहान जी नहीं, परिवार है, देहात का गांव है। पर मैं मनीष चौहान जी की बात रखूं, मनीष चौहान कभी भी कैराना विधानसभा पर सफल नहीं होना, ये बिल्कुल गलत फहमी है दिमाग में चेयरमैन साहब के। वहां तो सिर्फ नाहिद हसन के लिए वो जनता याद रखा है, नाहिद हसन की जनता वह प्यारी है, हर समय जनता साथ खड़े रहने वाले लोग। ये गुज्जर मीर भोज प्रकरण चला था, उसमें भी बहुत आवाज उठाई मनीष चौहान ने। गुज्जर मीर भोज प्रकरण में उठा था, बस वहीं से फर्क पड़ गया। गुज्जर मीर भोज लाला नहीं वोट देते, जाट समाज के लोग नहीं वोट देते, और जो है कोई आदमी वोट नहीं देना, राजपूत समाज ही देना, को नहीं देना। हम यहाँ हैं, मीर भोज महाराज जी हैं, मीर भोज जी हैं, अच्छी बात है, बड़े हैं, महापुरुष हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ एक गांव में वो गुजर भवन बनाने जा रहे थे, उसमें लिस्ट का जो नाम आपके आगे भी आया होगा, लिस्ट में के केवल हमें हिंदू लोगों की जरूरत नहीं, मुसलमान लोगों की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों की इन्होंने जरूरत नहीं है तो आप वोट लेने कैसे जाते हो? नाहिद हसन के यहाँ 36 बिरादरी, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वहाँ एंट्री है, परिवार के लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग, सतीश मुखियाली, बहुत पारिवारिक लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो जो ग्राउंड पे देखते हैं कि इकरा हसन के लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, तो जीतने के बाद ये बिल्कुल, देखो मैं बताऊंगा, सांसद है, बड़ा लंबा प्रोटोकॉल है, बड़ी मेहनत वो कर रही सांसद जी। और सांसद जी जब भी देखो, दिल्ली अभी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में एक मीटिंग थी, उसमें वहां जो है मध्य प्रदेश की मीटिंग के दौरान 14 महाराजा को मैं अंदाजा फिर कर रहा, सलीम अख्तर जी एक धनी व्यक्ति आदमी है, मेरे मामा है, मुझे हमेशा छोटे बच्चे की तरह सम्मान देने वाले। और मैं सहारनपुर के उस वार्ड सांगा ठेड़ा झाड़वन के लोगों के गांव से आग्रह करता हूं कि सलीम अख्तर जी को आप दोबारा जिला पंचायत सदस्य बनाओ, वही वार्ड वही आपका विकास चमकेगा। अभी 16 तारीख में माननीय सलीम अख्तर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, और उस गांव में कलसी गांव जो धरना चल रहा था, उस धरने के बारे में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने बताया, और आप लोगों के अन्य पीड़ितों के लिए गंगो में एक शहर में एक मकान गिर गया था, उसकी खबर भी आई। तो माननीय सलीम अख्तर जी जो है उस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रखेंगे, शायद हम मदद करेंगे। ऐसा नहीं, सलीम अख्तर एक बहुत धनी व्यक्ति है, सलीम अख्तर जैसा व्यक्ति नहीं। जिसान वकील की मैं बात करूं, चौधरी दरसैनर का आदमी है, चौधरी दरसैनर की वो राजनीति है गंगो में, पार्टी के हैं, सम्मान करेंगे। चौधरी दरसैनर तो राजनीति करे कि मुसलमान आपस में बिठा दिया, और एक का पल्ला आपने तो परिवार से ही है ना जिसान एडवोकेट। जिसान एडवोकेट है, वही तो कह रहा मैं कि परिवार से लड़ा दिया। एक आदमी नाहिद हसन का है, एक आदमी मेरा है, तो ऐसी राजनीति न करे। उसके तो खिलाफ समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष रुद्रसेन जी पिछली योजना खिलाफ थे, पिछली बार जब वो आदमी पार्टी संगठन को मजबूत करके लखनऊ से टिकट ले आया था, तो उसका पार्टी संगठन में मजबूत बात है। आदरणीय विधायक चौधरी नाहिद हसन जी और सांसद इकरा हसन जी जो है उस आदमी को सपोर्ट कर रही हैं, और वह हमेशा जनता के बीच खड़ा रहता है। मैं देखता रहा हूँ, जब भी मेरी बात होती रहे, रात 11:30 बजे भी उनका फोन चल रहा था, वो हम जाकर जनाजों में कहीं ना कहीं शिरकत है। तो इस आदमी का बिल्कुल ध्यान रखे। और मनीष चौहान तो अपने दिमाग में गलत
फहमी काट दें कि वहां तो तुनी वीरेंद्र जी आज हम यहाँ रहेंगे और अमित शाह ने पर्चे बंटे, कुछ नहीं हुआ। जो है वो सबका है। आदरणीय विधायक जी जब भी है फील्ड में है, जनता के बीच है। तो वार्ड नंबर 17 में सावली में क्या लग रहा है, टिकट हो पाएगा पार्टी से या नहीं? बिल्कुल उम्मीद तो है कि मैं टिकट तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष जी की तबादला हो जा तो टिकट हमारा कंफर्म रहेगा। और अभी मैं 16-17 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलूंगा, चर्चा करेंगे हम टिकट की बात।